नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा में। तब मैं भी 27 साल गए थे। तो आप कल्पना कर लो, कांग्रेस हमेशा नौजवानों को बढ़ाती है, महिलाओं का आरक्षण करती है, उनका मान सम्मान कायम रखती है और बुजुर्गों का सम्मान करती है। अडवाणी साहब घर बैठे हुए हैं, मुरली जोशी जी घर बैठे हुए हैं मोदी जी के राज के अंदर। उनके वहां पे कोई सम्मान नहीं होता है, वो अलग वादे झूठे करते हैं। काला धन लेके आएंगे, आया काला धन? नहीं आया। देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई पता नहीं। सब लोग फिर रहे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम 1 से हो गए। किसानों की कितनी तकलीफ हुई बता दीजिए आप। फसल के पूरे दाम मिलते नहीं है। हमने तो गेहूं में भी पहले 100 पे 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया मैंने। और दुग्ध उत्पादकों को रामलाल जी बैठे हुए यहाँ पे बिटवी साहब, प्रति लीटर 2 रुपये मैं दे रहा हूं, बोनस दे रहा हूं उनको, प्रति लीटर दूध का दे रहा हूं। हम चाहते किसान की जेब में, पशुपालक की जेब में कुछ पैसा एक्स्ट्रा जाए। ये सरकार की सोच है। इसीलिए मेरी पूर्वता कह रही थी कि एक से एक बढ़ के फैसले की सरकार ने। कर्जा माफ किया, कोऑपरेटिव का, भूमि विकास बैंक का, जिससे कि लाखों बीघा जमीन जो उनकी रेंट रखी हुई थी, अडाने करी हुई थी, वो छुड़वाई गई और पूरा कर्जा माफ। वसुंधरा जी ने जो नाटक किया, 50,000 के कर्जे माफ किए, 8,000 करोड़ खर्च होने वाले थे, खाली 2,000 करोड़ रुपये उन्होंने बांटे। बाकी तो भार हमारे ऊपर छोड़ दिया है, वो भी बांटने पड़ गए। कहने का मतलब ये कि सरकार आपकी है, इसलिए हमने कोई कमी नहीं आने दी है। कैसे लोगों को राहत मिले, कैसे आप लोग आगे बढ़े, गांव का विकास हो, पानी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, दवाएं फ्री करी हम लोगों ने, टेस्ट फ्री कर दिए, वसुंधरा जी ने स्कीमों को कमजोर कर दिए। अभी मैंने सरकार बंदी फिर फैसला किया है कि कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती है, किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है, टीबी की दवाएं होती है, सब तरह की दवाएं जो थी महंगी, उनका भी हमने फैसला किया है। वो दवाएं फ्री मेडिसिन की स्कीम के अंदर डाल दी जाएगी। ये बड़ा फैसला हमने किया है। हार्ट की दवाएं बहुत महंगी, हार्ट के ऑपरेशन के बाद दवाएं बहुत लगती है, सब महंगी होती है, वो दवाएं फ्री करेंगे हम लोग। पेंशन अभी आपको बताया गया, पेंशन की राशि बढ़ा दी हमने। मोदी जी कहते 6,000 देंगे हम 1 साल के। अरे हम 12,000 दे रहे हैं एक साल के किसानों के पेंशन का। और पति पत्नी के 12 24 हो जाते हैं। पति पत्नी को मिलता है अगर पेंशन, और उम्र कम है तो मिलता है 9,000 तो प्रति वर्ष, और पत्नी पत्नी को मिलता 18,000 मिलता है। अभी और फैसला किया, जो किसान है, लघु किसान और सीमांत किसान, अगर वो पेंशन में कवर नहीं होते हैं, ऐसे 11 लाख लोग हैं, उनका ही हमने पेंशन की जो योजना है उनके साथ उनको भी सम्मिलित कर दिया गया। किसानों को भी उनको पेंशन मिलेगी। 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, ये भी हमने फैसला किया। और आप सोच सकते हो, अभी एक और फैसला किया नौजवानों के लिए, जो छोटी इकाई लगाएंगे, उद्योग होगी, उनको 3 साल तक कोई सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब खुद लगा लेंगे। अगर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाएंगे वो खेतों में किसान लोग, तो 10 हेक्टेयर तक जो है उनको सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े फैसले हमने किए हैं। बेरोजगारों को 3,000 3,500 का बेरोजगारी भत्ता देने का हमने तय किया। नौजवानों को मिलने लग गया 1 तारीख से। उस पर एक और हमने जोड़ा है कि 40,000 नौजवानों को, एक गांव में एक नौजवान जिनको 3,000 मिलता है, उसके बाद 4,000 मिलेंगे उनको। वो गांव रक्षक की तरह काम करेगा। जितनी सरकारी स्कीम है वो गांव वालों की सुनवाई नहीं होती है, कहीं पर पटवारी के यहाँ या ग्राम सेवक के यहाँ या तहसील में,
तो वो उनकी मदद करेगा और गांव रक्षक की तरह भूमिका अदा करेगा। ये भी हमने कई फैसले इस प्रकार लंबी फहरिस्त है। 21 फैसले हमने किए, बड़े बड़े फैसले जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। 80 दिन में फैसले जो किए हैं वो बेमिसाल है, ये मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, चुनाव आ रहे हैं, आप लोग इस बार और ज्यादा अधिक जोर लगाएं, जिससे कि पिछली बार से और ज्यादा भारी बहुमत से अपन लोग कामयाब हों। एक एक सीट की जरूरत है राहुल गांधी को दिल्ली के अंदर। अभी 44 सीटें हमारी है, राज वापस लाना है दिल्ली में। एक एक सीट बहुत कीमती होगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा, टिकट का फैसला दिल्ली में होता है, फैसला होगा, उसके बाद में हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग एक एक वोट, उम्मीदवार कोई बनो, पर घोषित होने के बाद में हमें उम्मीदवार नहीं देखना है, हमें देखना है हाथ का निशान जो इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। इंदिरा गांधी तिरंगा झंडा जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का ये प्रतीक है आजादी जंग के अंदर। ये मोदी जी वाली पार्टी ने तो अपने लोग तो फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों में गए, अंग्रेजों के राज में गोलियां खाई, डंडे खाए, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू रहे 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे। मोदी जी वाली पार्टी को पूछो, आपकी पार्टी ने अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या आजादी जंग के अंदर? एक उंगली भी नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। और आज हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे थोड़ी बहुत तो बात सोच समझ के करो। आप लोग सरकार में आगे हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सोच समझ के बोलो। आज जो देख रहे हो हिंदुस्तान आजादी, ये कांग्रेस की देन है। पहले कहां तो बिजली थी, कहां पानी था, कहां सुई नहीं बनती थी, सुई भी बाहर से आती थी, बाहर के मुल्कों से आती थी सुई। पानी घर घर में कभी पहुंचा किसी के पहले? कभी बावड़ी होती थी जहां करके पानी लाना पड़ता था मुश्किल से कुओं पर। अब तो आप लोग सब मांग करते हो पानी की पाइपलाइन पीछे, हैंडपंप, ट्यूबवेल खुदे, लाखों करोड़ों खुद चुके हैं राजस्थान के अंदर। क्या मुकाबला करेंगे हमारा वो? आज लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। ये मोदी जैसे चुनाव जीत गया ना, तो ये चुनाव ही नहीं होने देगा। ये स्थिति है इनकी। पता नहीं चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता। इतना खतरनाक माहौल देश के अंदर है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कानून का राज देखा आपने किस प्रकार की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं छोटी बच्चों के साथ में, निर्दोष लोग मारे जाते हैं कई बार लीचिंग के नाम पर। बड़े हालात खराब हैं, सब संस्थाएं कमजोर हो रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो नीति आयोग हो, आरबीआई हो, जुडिशरी हो, सब पे खतरा मंडरा रहा देश के अंदर। आज सबसे ज्यादा दुखी कोई देश में तो किसान दुखी है, पूरा मुल्क का किसान दुखी है, आत्महत्याएं कर पा रहे। नौजवान दुखी है, जिसने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। दो लोग राज कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी कोई मंत्री को जानता ही नहीं है, 5-6 मंत्रियों के नाम मुश्किल ही जानते हम लोग। इसलिए मैं अपील करूंगा आपसे, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, कृपा करके पूरे लूणी क्षेत्र में 36 कौम के लोगों को मैं आह्वान करूंगा। हम लोगों ने, मैंने खुद ने 36 कौम की राजनीति करी है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग हो, सबका भला करने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो सब जातियों का, सब धर्मों के लोगों का भला करती है। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपको, आप कृपा करके आप लोग इस चुनाव में संकल्प लें, कोई कमी नहीं रहे, भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करना। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अशोक गहलोत, ये साहब ने जो मेन जो बात कही है, अपनी बात है लोग